सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी पॉजिटिव ही मिले हैं। वन डे में 2400 रुपये के रिटर्न मिले हैं और इसी के साथ टोटल रिटर्न 15,600 के हो चुके हैं। XIRR 64% का चल रहा है। किस फंड ने कितने रिटर्न दिए हैं ये देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा निप्पॉन ने दिए हैं, देन क्वांट, देन मोतीलाल, देन पराग पारिक। वन डे चेंज देखेंगे तो क्वांट ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, देन निप्पॉन, मोतीलाल माइनस में रहा है और पराग पारिक ने मात्र 19 रुपये के रिटर्न दिए हैं। देन XIRR देखेंगे तो सबसे ज़्यादा निप्पॉन है, देन मोतीलाल, देन पराग पारिक। क्वांट का काफ़ी कम है क्योंकि अभी गिरावट चल रही थी तो उसमें क्वांट काफ़ी गिर गया था। तो अब जैसे रिकवरी आएगी तो क्वांट का XIRR भी बढ़ने लगेगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख सकते हैं आप। सारा एलोकेशन इक्विटी में है, कौन से फंड में कितना परसेंट का एलोकेशन है वो देख सकते हैं। इसके बाद ये सारे सेक्टर्स हैं, ये मार्केट कैप है एंड ये सारी कंपनीज में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। तो ये थे आज के रिटर्न्स। अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है म्यूचुअल फंड 11 का। ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करते समय एनईवी 120 की है और एलोकेशन मिलते समय अगर एनईवी 160 की हो जाती है तो कौन सी एनईवी इन्हें मिलेगी। तो देखिए, एनईवी आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसके बाद आपको दो डेट दिखाई देती है। मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए दो डेट दिखाई देती हैं, एक रहती है एनएवी की डेट और एक रहती है कंप्लीशन की डेट। तो जो भी एनएवी की डेट है, जैसे यहाँ 15 अप्रैल है एनएवी की डेट, तो 15 अप्रैल को जो भी एनएवी रहेगी वही एनएवी आपको मिलेगी। 15 से 18 अप्रैल के बीच में कुछ भी होता रहे, कितना ही मार्केट ऊपर नीचे होता रहे, बट आपकी एनएवी 15 अप्रैल वाली रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कंप्लीशन भले ही 2-3 दिन बाद होगा बट एनएवी आपकी सेम डेट की रहेगी 15 अप्रैल, वो चेंज नहीं होगी। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अंजन डे कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ 4 तारीख का वेट है और अगर मार्केट गिरता भी है तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी है लमसम के लिए, म्यूचुअल फंड सही है, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म का गोल रखो। तो बिल्कुल भाई, यही मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए तो भी अच्छा है, नीचे गिरे तो भी अच्छा है, गिरावट से डरना नहीं है, गिरावट भी अच्छी ही है। गिरावट आए तो इन्वेस्ट करते रहो, ज़्यादा पैसे बनाओगे, डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और मार्केट ऊपर जाए तो बस अपने पैसे को शांति से बढ़ते हुए देखो और एंजॉय करो। तो इसलिए गिरावट से डरना नहीं है, उसमें ही पैसे डालने हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। फिर दिनेश कुमार जी कह रहे हैं थैंक यू सर। तो वेलकम भाई। और ये पूछ रहे हैं सर क्या ओनली 1 साल के लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में एसआईपी कर सकते हैं। देखो भाई, कर तो सकते हैं बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म 1-2 सालों के लिए एसआईपी नहीं करना चाहिए, काफ़ी रिस्क रहता है। देखो, लार्ज कैप स्मॉल और मिड कैप के मुकाबले तो काफ़ी कम गिरते हैं बट गिरते तो ये भी हैं। अब आपने 1 साल के लिए एसआईपी करी और 1 साल बाद ही मान लो कोई बड़ी गिरावट आ गई, तो 1 साल में आपका जितना भी रिटर्न बना होगा ना तो वो सब नेगेटिव में भी जा सकता है। इसलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 10-12 साल। क्योंकि इतने टाइम में आपका ऑलरेडी प्रॉफिट इतना बड़ा बन चुका होगा कि फिर तब गिरावट आएगी भी ना तो आपके एक प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा ही खा पाएगी। जबकि 1 साल में आपका रिटर्न ही कम बने होंगे और बड़ी गिरावट आ गई तो आपके पूरे रिटर्न खा जाएगी। तो कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1-2 साल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, काफ़ी रिस्क रहता है। तो 1-2 सालों के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी फंड में ना करके आप ओवरनाइट फंड और शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ रिटर्न काफ़ी कम मिलते हैं बट एटलीस्ट रिटर्न वहाँ मिल जाते हैं, रिस्क नहीं रहता, ये आप देख सकते हैं। 7-7.5% के आपको सालाना रिटर्न मिल जाएंगे। यहाँ पर रिस्क नहीं रहेगा। यहाँ की आप ग्राफ देखेंगे तो लगातार ऊपर गया है, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का ग्राफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, ये कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाते हैं। तो यहाँ पर रिस्क नहीं रहती। यहाँ पर ऐसा है कि एटलीस्ट इतने रिटर्न तो आपको मिल ही जाएंगे 7% के आसपास, है ना। इसके अलावा ओवरनाइट फंड आते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, इसमें भी 7%, 6 से 7% के आसपास रिटर्न मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बिना रिस्क के आपके पैसे ऊपर जाते रहते हैं। तो एटलीस्ट आपको 1 साल बाद कुछ रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बात की गारंटी रहती है। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर उसी टाइम पे बड़ी गिरावट आ गई तो हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी देखने मिल जाए। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर गिरावट नहीं है हुई और उसी टाइम पे अगर मार्केट ऑल टाइम हाई हुआ तो डेफिनेटली आपके पैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। बट अब फ्यूचर किसी को पता थोड़ी है, हो सकता है तब गिरावट हो या हो सकता है मार्केट हाई हो, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अपन। तो उस हिसाब से सेफली अगर आपको जाना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अवॉइड करना चाहिए।
ठीक। फिर सागर जैन जी पूछ रहे हैं एयूएम साइज बहुत छोटा रहा तो रिडेम्पशन में प्रॉब्लम आता है क्या, जैसे लॉकडाउन वर्ल्ड वॉर सिचुएशन में? नहीं नहीं, देखिए जितना छोटा एयूएम रहता है ना उतनी ही आसानी से रिडेम्पशन किया जा सकता है। अभी सेबी ने कुछ ही महीने पहले जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप है ना उनको स्ट्रेस टेस्ट देने के लिए कहा है, जिसमें हर महीने सभी स्मॉल कैप और मिड कैप के जो फंड हैं उनको ये डेटा बताना पड़ता है कि अगर बहुत बड़े लेवल पे अगर रिडेम्पशन हुआ, ऐसी सिचुएशन कभी बनी, इतने वॉर वगैरह हुए या लॉकडाउन हुआ, तो अगर बहुत बड़े लेवल पर रिडेम्पशन होता है तो म्यूचुअल फंड को कितने दिन लग सकते हैं उनका पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में और इन्वेस्टर्स को पैसे वापस देने में। तो अगर मैं आपको पिछले महीने का डेटा दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये स्कीम के नेम है, एयूएम है, 50% और 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितने दिन लग रहे हैं ये बताया गया है। आदित्य बिरला देख सकते हैं 4000 करोड़ का एयूएम है और पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में 50% करने में 8 दिन लग रहे हैं और 25% करने में 4 दिन लग रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप का एयूएम ज़्यादा है इसलिए इसको ज़्यादा दिन लग रहे हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड देखेंगे तो ये देख सकते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप का एयूएम काफ़ी ज़्यादा है तो इसको 50% लिक्विडेट करने में 31 डेज लग रहे हैं और 25% लिक्विडेट करने में 16 दिन लग रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जितना फंड साइज छोटा है उसको उतना ही कम दिन लग रहे हैं और जितना बड़ा फंड साइज है उसको उतने ही ज़्यादा टाइम लग रहा है अपना फंड लिक्विडेट करने में। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर छोटा फंड है तो भी हर चीज़ के लिए सेबी और म्यूचुअल फंड तैयार हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पर कभी ऐसा रिडेम्पशन आता है तो पूरी उनकी कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स को उनका पैसा लौटा पाएँ। हालांकि इतने बड़े लेवल के 25% और 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना पड़े, इतने बड़े लेवल के रिडेम्पशन आते नहीं हैं, बट अगर कभी आए भी तो उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिलने में। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। फिर नवनाथ अवताड़े जी कह रहे हैं प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, महिंद्रा स्मॉल कैप, कोटक मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, क्वांट मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप। सभी फंड में ये 1000 रुपये डाल रहे हैं और मार्केट करेक्शन पर लमसम भी करेंगे। अगर फंड ज़्यादा होंगे तो कौन सा रिप्लेस करूं या ठीक है प्लीज़ रिव्यू, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं फॉर 8 से 10 साल। तो देखिए फ़ंड तो थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, 8 फंड मुझे नहीं लगता इतने फ़ंड रखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ 6 फंड मोर देन सफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा फंड रखने से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, उल्टा एक्सपेंस रेशियो ही काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। एक्सपेंस रेशियो अपन को देखने में बहुत छोटा लगता है 0.6 से 0.7% का, बट लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी अमाउंट एक्सपेंस रेशियो में भी चली जाती है। तो फंड कम ही रखिए, अच्छे रखिए और उन्हीं में कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप चलाते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सके तो 1 स्मॉल कैप और 1 मिड कैप हटा दीजिए। अगर मैं कहूँ कौन सा हटाना चाहिए तो बैंक ऑफ इंडिया का आप स्मॉल कैप हटा सकते हैं, क्योंकि इसके 2 रीज़न है। सबसे पहले तो एयूएम कम है इसका, और दूसरी चीज़ देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग भी हो रही है। वैसे मैंने कहा है कि 20% से कम ओवरलैपिंग है तो रखा जा सकता है, बट अगर अपन कम करना चाहें एक फ़ंड को तो एक फ़ंड ये कम किया जा सकता है, तो एयूएम का रिस्क भी नहीं रहेगा और जो थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो रही है वो भी नहीं होगी। तो एक स्मॉल कैप आप कम कर सकते हैं। महिंद्रा स्मॉल कैप पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, काफ़ी नया फंड है, हालांकि इसका एयूएम काफ़ी बढ़िया है, एक साल में 4000 करोड़ का एयूएम इसका हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये बढ़िया रिटर्न आपको दे दे। और एक चाहें तो कोटक इमर्जिंग फंड को हटा सकते हैं। तो ये 6 फंड का पोर्टफोलियो आप लगातार चलाते रहिए, करेक्शन पे पैसे डालते रहिए, 8-10 साल में अच्छी खासी अमाउंट बना लेंगे। ठीक, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड, तो आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।